Hello bachcho, let's read the question and the question says match column A with column 1 with column 2 and select the correct answer। हमें जो है कॉलम 1 दिया है एंड कॉलम 2 दिया है। कॉलम 1 में जो है हमें कुछ कंपोनेंट्स दिए हैं जिसे हमें मैच करना है कॉलम 2 के कंपोनेंट से करेक्टली। ओके, सो देखिए, अगर हम देखें इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो हमारे पास हो जाएगा पोल्यूटेंट्स। ओके, की कॉन्सेप्ट of type of different pollutants। अभी पोल्यूटेंट्स क्या होता है? पोल्यूटेंट्स जो है ये कोई केमिकल सब्सटेंस, अभी ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कि पोल्यूशन कॉज करे उसे हम पोल्यूटेंट्स कहते हैं। ओके, सब्सटेंस विच कॉजेस पोल्यूशन इज कॉल्ड एज पोल्यूटेंट। इज कॉल्ड एज पोल्यूटेंट। जैसे अभी अगर हम देखें तो जो हमारे जो फॉसिल फ्यूल है उनको बर्न करने से जो है वो एयर पोल्यूशन होता है। सो फॉसिल फ्यूल से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वो जो है वो पोल्यूटेंट हो गया एयर पोल्यूशन के लिए। ओके, CO2 जो है ये पोल्यूटेंट हो गया किसके लिए? एयर के लिए। फिर इसके बाद अगर हम फॉस्फेट की बात करें, फॉस्फेट जो है ये यूट्रोफिकेशन कॉज करता है। यूट्रोफिकेशन मीन्स ये जो है जाके फॉस्फेट जो है फर्टिलाइजर से निकल के फ्लो होके जो है वाटर बॉडीज में जाता है। वाटर बॉडीज में जो है फॉस्फेट एज अ न्यूट्रिएंट यूज किया जाता है अल्गी एंड बैक्टीरिया एंड प्लैंकटन के द्वारा, एंड वहाँ पे जो है ऑक्सीजन का डिप्लीशन होता है क्योंकि ये जो अल्गी फाइटोप्लैंक्टन एंड जो बैक्टीरिया है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उसकी वजह से ऑक्सीजन डिप्लीशन की वजह से जो एक्वेटिक लाइफ है वो अफेक्ट होती है। तो ये हमारा जो फॉस्फेट है ये क्या करता है? ये कॉज करता है यूट्रोफिकेशन। ये यूट्रोफिकेशन जो है ये क्या करता है? ये वाटर पोल्यूशन कॉज करता है। ओके, फिर उसके बाद हमारे पास एक दूसरा आता है नॉइस, साउंड या फिर डिस्टर्बिंग साउंड। ट्रैफिक का साउंड, व्हीकल का साउंड या फिर कोई भी अनवांटेड साउंड, वो क्या करता है? वो नॉइस पोल्यूशन कॉज करता है। ओके, फिर उसके बाद आता है हमारा न्यूक्लियर वेस्ट, न्यूक्लियर फॉलआउट। न्यूक्लियर वेस्ट और फॉलआउट, वेस्ट फॉलआउट, ये जो है ये हमारा रेडिएशन पोल्यूशन या फिर रेडियो एक्टिव पोल्यूशन कॉज करता है। एंड ये रेडियो एक्टिव पोल्यूशन जो है अगर ह्यूमन कांटेक्ट में आता है तो ह्यूमन में जो है वो म्यूटेशन हो सकता है। क्या हो सकता है? म्यूटेशन। अभी देखिए हमारा जो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो है ये ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है। ये भी एक प्रकार का पोल्यूटेंट ही है, CFC भी एक प्रकार का पोल्यूटेंट ही है। ये क्या करता है? ओजोन लेयर को क्या करता है? डिप्लीट करता है, डिप्लीशन कॉज करता है, ओजोन लेयर डिप्लीशन। ये ओजोन लेयर का डिप्लेशन कॉज करता है। एंड ओजोन लेयर की जो थिकनेस है वो मेजर करने के लिए एक हमारे पास यूनिट होता है जिसे हम कहते हैं जिसे हम कहते हैं डोब्सन यूनिट। ओके, सो CFC जो ओजोन लेयर डिप्लेशन कॉज करता है, एंड कॉन्सेंट्रेशन या फिर थिकनेस, ओजोन लेयर की जो थिकनेस या फिर कॉन्सेंट्रेशन है वो मेजर करने के लिए हमारे पास एक ऐसा यूनिट है जिसे हम कहते हैं डोब्सन यूनिट। तो थिकनेस और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन, ये जो है ये किससे मेजर किया जाता है? डॉब्सन यूनिट।
SI यूनिट डबसन। अभी यहाँ पे वन डबसन यूनिट मीन्स वन डबसन यूनिट मीन्स क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन, नंबर ऑफ molecules of ozone required to form 0.01 millimeter 0.01 millimeter thick 0.01 millimeter thick layer at 0 degree temperature and 1 atmospheric pressure. Okay, thick layer of ozone. Okay. उसके बाद अगर हम सीएनजी की बात करें, ओके, सीएनजी जो है ये हमारे पास होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ओके, ये जो है ये एक प्रकार का फ्यूल, एज अ फ्यूल हम यूज करते हैं। एंड इसमें जो है मेजरली हमारे पास मीथेन प्रेजेंट होता है। इस नेचुरल गैस में जो है मेजरली हमारे पास मीथेन प्रेजेंट होता है। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ मेजरली ऑफ मीथेन। सो अगर हम यहाँ पे मैच द फॉलोइंग की बात करें, सो हमारा फॉस्फेट ए का जो है हमारे पास हो जाएगा यूट्रोफिकेशन, सो ए का हमारे पास हो जाएगा 2। फिर हमारे पास जो न्यूक्लियर फॉलआउट है उससे हमें जो है इनडायरेक्टली, अगर न्यूक्लियर वेस्ट या फिर न्यूक्लियर फॉलआउट जो है ये अगर किसी पर्सन के कांटेक्ट में आ जाता है तो उस पर्सन में जो है म्यूटेशन होने के चांसेस है उस रेडिएशन की वजह से। सो बी का जो है हमारे पास हो जाएगा 1। ओजोन का जो यूनिट है, ऐसा यूनिट वो है डॉब्सन यूनिट। सो 3 का हमारे पास, सी का हमारे पास हो जाएगा 4। एंड अगर हम डी सीएनजी की बात करें, सीएनजी में जो है मेजरली मीथेन प्रेजेंट होता है, सो डी का हमारे पास हो जाएगा 3। ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।